हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु चैनल। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी MIQ की सीरीज़ चल रही है जो कि बहुत अच्छी जा रही है। इट मीन्स दैट आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे हो। लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सोशल साइंस में हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा राइट करके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 80 के आसपास अटक जाते हैं, हमारे आउट ऑफ आउट नहीं आ पाते या हमें सोशल साइंस काफ़ी बोरिंग लगती है। तो इसको लेकर के मैंने एक वीडियो पब्लिश किया इस वीडियो से जस्ट पहले, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप सोशल साइंस में जो भी आपको लिटिल बिट प्रॉब्लम्स आ रही है हिस्ट्री को लेकर के या हिस्ट्री के डेट्स को लेकर के या फिर राइटिंग स्किल्स को लेकर के या फिर जो आंसर शीट प्रेजेंटेशन को लेकर के, तो आपकी सभी जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उनको हमने वहाँ पर डिस्कस किया। तो आज हम हमारी इस सीरीज़ को जो रिवीजन बैच चल रहा है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे एंड इन दिस सीरीज़ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी अ चैलेंज। बात करेंगे हम पॉवर्टी की। बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिया वाले हैं और हमें पॉवर्टी बहुत अच्छे से पता है। हमारे आसपास हमें पॉवर्टी दिखाई देती है, गरीबी दिखाई देती है, गरीब लोग दिखाई देते हैं। 30 करोड़ का मतलब होता है USA की पॉपुलेशन के इक्वल लोग हैं हमारे यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स दैट दे आर अनेबल टू गेट द 2 स्क्वेयर मील्स। 2 वक्त का खाना नहीं मिलता उनको। पिछले दिनों मैं एक रिक्शा चालक से मिला था, रिक्शा वाले से मिला था और काफ़ी देर तक खुद को रोके रखा। फिर मैंने पूछ लिया, जिसके पैर पर चोट लगी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी, तो उन्हें पूछा कि आपके पैर पे चोट लगी हुई है तो आप रिक्शा चला लेते हो? तो उसने कहा कि बिटुआ, रिक्शा है वो पेट से चलता है, पैर से नहीं चलता। पेट की आग है, इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमारे यहाँ पे 30 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो BPL फैमिलीज़ में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जिनके लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी एक मुश्किल बात है, एक चुनौती होती है, एक टास्क होता है, चैलेंज होता है। बाकी चीज़ें वो बाद में सोचते हैं। तो यहाँ पर उसी पॉवर्टी की बात की गई है कि पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं एंड पॉवर्टी को कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है। यहाँ पर सम स्टेप्स की बात करेंगे जो गवर्नमेंट अभी कोशिश करी है, ट्राई करी है कि पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट किया जाए। लेट्स बिगिन। आज के सेशन में सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द 1 मार्क्स क्वेश्चन जो हम हर बार डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द शॉर्ट एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ पॉवर्टी? ये पॉवर्टी होती क्या है? The condition in which a person cannot fulfill basic needs like food, clothes, house for his life is called poverty। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक आदमी अपने लिए रोटी कपड़े मकान का जुगाड़ न कर पाए तो उसे हम पॉवर्टी बोलते हैं। सो पॉवर्टी क्या है? द कंडीशन इन विच ए पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स इज कॉल्ड पॉवर्टी। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि this is a condition in which any person is unable to fulfill his basic needs, that is known as poverty। उसे हम गरीबी कहते हैं। Now let's move to the second question। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, गिव 1 रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। काफ़ी सारे कारण है पॉवर्टी के। तो यहाँ पे लार्ज साइज ऑफ फैमिली एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, इलिटरेसी, काफ़ी सारे कारण है। कोई एक आपको रीजन यहाँ पे मेंशन करना, तो वी हैव मेंशन इलिटरेसी, अनपढ़ता। अनपढ़ता का मतलब हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा की तो उसके अकॉर्डिंग 74% लिटरेसी रेट है, लेकिन आपको भी पता है कि उसमें से एक्चुअल में कितने पढ़े हुए, क्वालिटी एजुकेशन कितनी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा इस चैप्टर में से। हाउ मेनी पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन पॉवर्टी? कितने लोग हैं जो गरीबी में रह रहे हैं? BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। नियर अबाउट 26%। 2001 के डेटा दिए गए आपकी NCERT बुक में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मेंशन किया। सो नियर अबाउट 26% पीपल इन इंडिया आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन्स। 26% मीन्स नियर अबाउट 30 करोड़ के आसपास लोग हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा इस चैप्टर से। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज इकोनॉमिक पॉवर्टी? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बताना है कि वर्ल्ड बैंक कैसे मानता है कि इकोनॉमिक पॉवर्टी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, जो लेटेस्ट मैंने 2020 की डेफिनेशन दी है, स्पेंडिंग लेस देन $1.90 पर डे इज, इट मीन्स दैट पर्सन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। यानी कि यहाँ पे क्या, स्पेंडिंग लेस देन $1.90 पर डे इज कंसिडर्ड एज ए पोअर कंडीशन।
यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो $1.90 अगर पर डे स्पेंड करा, $1.90 का मतलब अगर हम मोटे तौर पे लें तो 130 रुपीज़ के आसपास है। अगर एक व्यक्ति 130 रुपये से कम में गुजारा करता है पर डे, ओके, 10 डेज़ के कितने हो गए, 1300 हो गए, और 1 मंथ के कितने हो गए, नियर अबाउट 4000 लगा लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 4000 से कम में गुजारा कर रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये डेफिनेशन है, हमें 4000 नहीं लिखना, वी हैव टू मेंशन इन डॉलर्स बिकॉज जो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है वो डॉलर्स के अकॉर्डिंग है। सो इफ ए पर्सन इज स्पेंडिंग लेस देन $1.90 पर डे इज कंसिडर्ड ए पुअर पर्सन, उसे गरीब मानता है वर्ल्ड बैंक। नाउ लेट्स मूव टू द जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन आपने बहुत बार सुना होगा, बीपीएल फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल फैमिली, अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये बीपीएल, एपीएल, ये लाइन कहाँ से आ गई, चलिए देखते हैं। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल, एक पर्सन को गरीब कब माना जाता है, जब उसकी इनकम या फिर उसका कंजप्शन लेवल की बात हम आगे करने वाले, वो एक गिवन मिनिमम लेवल है उससे नीचे आ जाए। एक लाइन सेट की हुई है कि इससे नीचे है तो उसको हम बीपीएल में लेंगे, उससे ऊपर है तो हम एपीएल में लेंगे। तो अगर इफ ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, यानी कि एक लेवल सेट कर लिया, उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति उस लेवल से नीचे खर्च कर रहा है, ओके, तो उसको बीपीएल माना जाता है। उससे ऊपर खर्च कर रहा है तो उसको एपीएल माना जाएगा, अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो ओके है, ओके। तो इस मिनिमम लेवल को पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, ओके। अब ये पॉवर्टी लाइन में मिनिमम लेवल कितना, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द 3 मार्क्स, इसलिए हम यहाँ पे टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन, जो हमारा 6th क्वेश्चन बनेगा, हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट पीपल इन इंडिया आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। कितने एससी के और कितने एसटी के लोग हैं जो बीपीएल में है। सो एसटी की बात करें 51% एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल एंड 43% शेड्यूल्ड कास्ट पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीएल फैमिलीज में शामिल होते हैं, यानी यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो कुछ ज़्यादा है। नाउ लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन, according to the figure of 2000 and 2001, what is the ratio of poverty in Odisha and Bihar? बिहार और उड़ीसा में पोवर्टी का रेशो कितना है ये हमें बताना है। सो 47% पोवर्टी वॉज देयर इन उड़ीसा एंड 42% पोवर्टी वॉज देयर इन बिहार। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिए गए जो पूरे स्टेट है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। लेकिन करंट की बात की जाए, छत्तीसगढ़ इज द पूरे स्टेट ऑफ इंडिया विथ 39% poverty ratio and झारखंड इज ऑन द सेकेंड पोजिशन विद द 36% poverty ratio। लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग करना है तो उड़ीसा एंड द बिहार आर द 2 मोस्ट पोरेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारा 8th क्वेश्चन दिया गया, व्हेन वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा पास्ड। नरेगा नाम बहुत बार सुना होगा, इसको एमजी नरेगा भी बोला जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके। आपको हो सकता है कि जो अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो उनको उतना ज़्यादा पता नहीं होगा, रूरल एरिया में लोगों को इस प्रोग्राम के तहत उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। सो नरेगा और द मनरेगा भी बोला जाता है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एमजी नरेगा। ये कब पास हुआ था? सो इट वॉज पास्ड इन 2005 में इसको पास किया गया था। क्या है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। 9th क्वेश्चन, व्हेन वाज द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, इसको कब लॉन्च किया गया था? सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2004। ये 2004 में लॉन्च किया गया था। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी। गरीबी को कम करने के लिए ये दोनों ही प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन इंडिया। जैसे हमने ऊपर बात की थी, आगे भी बात करने वाले हैं कि पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन है वो 2 वे से होता है। एक तो इनकम के बेस पर कि कितनी इनकम है, अगर उस इनकम से कम है तो उसको बीपीएल माना जाएगा, उस इनकम से अबोव है तो उसको एपीएल माना जाएगा। ऐसे दूसरा जो वे होता है एस्टिमेशन का वो है कंजप्शन लेवल, कि उसको खाना कितना मिल रहा है। तो कंजप्शन लेवल है रूरल एरिया में इट इज़ 2400 कैलोरीज एंड अर्बन एरिया की बात करें इट इज़ 2100 कैलोरीज। इफ़ ए पर्सन इज गेटिंग लेस देन 2400 कैलोरीज से कम का अगर भोजन ले रहा है
कहाँ, रूरल एरिया में, तो उसको किस में माना जाएगा, बीपीएल में माना जाएगा। एंड इफ ए पर्सन इज गेटिंग लेस देन द 2100 कैलोरीज, ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज ए बीपीएल इन द अर्बन एरिया। तो यहाँ पे रूरल एरिया में 2400 यानी कि ज़्यादा कैलोरीज, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा करने होते हैं, मेहनत वाले काम ज़्यादा करने होते हैं, और अर्बन एरियाज में हालांकि फिजिकल वर्क कम करने होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो 2100 रहेगी। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन जो हमें दिया गया है। 11th हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स में। अकॉर्डिंग टू द 2000 के अकॉर्डिंग बताना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेटा इन योर एनसीईआरटी बुक आर गिवन अकॉर्डिंग टू द 2000। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया? इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे कम बीपीएल है? अकॉर्डिंग टू 2000 की बात करें, इट वॉज जम्मू कश्मीर, जिसमें ओनली 3.2% बिलो पॉवर्टी लोग थे। अगर हम करंट की बात करें, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ ए यूनियन टेरिटरी, करंट की बात करें 2021 की बात करें, गोवा इज द स्टेट हैविंग द लोएस्ट पॉवर्टी रेशियो। यहाँ पर जस्ट 5% यहाँ पर बीपीएल फैमिलीज रह रहे हैं, बीपीएल लोग रह रहे हैं यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में बनेगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी? अकॉर्डिंग टू द 2001 के अकॉर्डिंग हमें बताना है। सो उड़ीसा एंड बिहार आर द 2 स्टेट्स हैविंग द हाईएस्ट पॉवर्टी। अभी छत्तीसगढ़ और झारखंड आ जाते हैं। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है इस चैप्टर में, लेकिन आपको बुक के अकॉर्डिंग करना है। ओके, लेटेस्ट के अकॉर्डिंग तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अप टू डेट आपको रहना है। ओके, सो उड़ीसा एंड बिहार आर द 2 स्टेट्स हैविंग द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2001। 13th हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से रिपीट हुआ आपके 1 मार्क्स में। ये है, हु एस्टिमेट्स द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? इंडिया में पॉवर्टी लाइन है, उसका एस्टिमेशन कौन करता है? सो इट इज़ द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO है जो पॉवर्टी लाइन है उसका एस्टिमेशन करता है। ये टास्क है NSSO का है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का है। नाउ लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में बनता है इस चैप्टर से। नरेगा गारंटीज अ पर्सन एट लीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर? नरेगा जिसके ऊपर बात की थी, मनरेगा भी कहा जाता है, MG नरेगा भी कहा जाता है। तो ये एक व्यक्ति को एक वर्ष में कितने दिनों का काम देने की गारंटी देता है? सो इट प्रोवाइड्स ए गारंटी टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू मिनिमम 100 डेज। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है रूरल एरियाज में, 1 पर्सन पर फैमिली। ओके, सो ये थे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट होते रहे और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इट मीन्स दैट दीज आर गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और मोस्ट ऑफ द हेल्प बुक्स जिसमें से आपने रीड किया या फिर स्पोर्ट मटेरियल भी रीड किया तो वहाँ पर इसका आंसर सही नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन है हमारा, हु आर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर एंड वाई? गरीबों में भी गरीब कौन है, निर्धनों में भी निर्धन कौन है और क्यों है? तो यहाँ पर पुअरेस्ट अमंग द पुअर, पुअर कौन है? SC, ST, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड कैजुअल वर्कर्स ऑफ अर्बन एरिया। ये क्या, ये पुअर में आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो SC, ST, एग्रीकल्चर लेबरर्स और जो कैजुअल लेबर है, कैजुअल वर्कर्स है अर्बन एरिया में, वो है सबसे ज़्यादा गरीब। उनमें भी गरीब कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्यों है? सो वीमेन, चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स एंड द एज्ड आर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। यानी कि महिलाएं हैं, वीमेन हैं, बच्चे हैं और बच्चों में स्पेशली जो गर्ल्स हैं और जो एज्ड यानी कि जो वृद्ध हैं, दीज आर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। इनमें से भी सबसे ज़्यादा गरीबी है। दे हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, इनकी कोई अपना इनकम का सोर्स नहीं है। एंड दे डिपेंड ऑन अदर पीपल ऑफ द फैमिली, अदर फैमिली मेम्बर्स फॉर देयर नीड्स। अपनी नीड्स के लिए वो फैमिली के अदर मेम्बर्स के ऊपर, नीड के लिए उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इनको पुअरेस्ट अमंग द पुअर कहा जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स में। हाउ इज द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन इंडिया? इंडिया में पॉवर्टी लाइन है उसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है? एस्टिमेट मतलब कौन डिसाइड करता है कि पॉवर्टी लाइन ये होगी कि इससे इनकम वाले, अबोव इनकम वाले को हम APL में काउंट करेंगे, अबोव पॉवर्टी लाइन में काउंट करेंगे, इससे नीचे वाले को हम BPL मानेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होता है? वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, द फूड, क्लोथिंग, शूज़, फ्यूल, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आर कंसिडर्ड। यानी कि जब
पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किया जाता है तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, जैसे फूड की रिक्वायरमेंट है, क्लॉथिंग की रिक्वायरमेंट है, शूज़ की रिक्वायरमेंट है, फ्यूल है, एजुकेशन है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है। यानी कि ये हर किसी बंदे को चाहिए ना। उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं पैसे में कि एक बंदे का एक महीने में गुजारा इतने रुपए से कम में नहीं होगा। खाने का भी हिसाब लगाना है, ओके, फूड का भी लिखाना है, कपड़े भी उसे चाहिए, शूज़ भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट भी चाहिए। तो उसको फिर कन्वर्ट किस में कर दिया, दीज आर कन्वर्टेड इनटू द मनी, यानी कि रुपीज़ में कन्वर्टेड कर दिए जाते हैं, उनकी वैल्यू को काउंट किया जाता है। उसके बाद वो डिसाइड किया जाता है कि अच्छा इतने में गुजारा हो जाएगा तो इससे नीचे वाले को हम बीपीएल मानेंगे, अगर इतनी इनकम है तो उसको हम एपीएल मानेंगे। ओके, सो वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, द फूड, क्लोथिंग, शूज, फ्यूल, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आर कंसिडर्ड। और यहाँ पर दो तरीके अपनाए जाते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। भारत में पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए दो वेज हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, पहला इनकम के बेस पर। इनकम के बेस पर करंटली हम बात करें 2021 की बात करें, एज पर जो नीति कमीशन है, NITI कमीशन है, उसके अकॉर्डिंग 1059 रुपीज़ पर मंथ फॉर रूरल एरिया एंड ₹1286 पर मंथ फॉर द अर्बन एरिया। ये मिनिमम बेसिक लेवल है, यानी कि इफ ए पर्सन इज अर्निंग 1059 रुपीज़ पर मंथ इन रूरल एरिया इज कंसिडर्ड एज APL, उसे अबोव पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। अगर एक व्यक्ति रूरल एरिया में इससे कम अर्न कर रहा है तो उसको माना जाएगा BPL में। ओके, एंड इन अर्बन एरिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ महंगाई ज़्यादा होती है, सो इफ़ ए पर्सन इज अर्निंग लेस देन 1286 रुपीज़ पर मंथ इज कंसिडर्ड BPL, उससे अगर कम कमा रहा है तो उसको BPL माना जाएगा। ओके, यानी कि अगर यहाँ पर 5 मेंबर की फैमिली है तो 5 मेंबर की फैमिली में कितना होगा, 5000 हो गए और प्लस 6 आप 5300 रुपीज़। अगर कोई 5 मेंबर की फैमिली में एक पर्सन कमा रहा है तो उसको ये माना जाता है कि ये BPL में नहीं है, गरीबी में नहीं आएगा। तो पहला जो वे है कि कैलकुलेट करने के, हाउ वी कैन डिसाइड दैट विच फैमिली इज द BPL और विच वन इज द APL, तो ये है इनकम लेवल। सेकेंड वन इज डिपेंडिंग ऑन द कंजप्शन लेवल। दूसरा है कंजप्शन लेवल के बेस पर के भी डिसाइड किया जाता है कि विच वन इज द BPL और विच वन इज द APL। तो इसमें है रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज चाहिए फूड की, और यहाँ पर अर्बन एरिया में इट इज़ 2100 कैलोरीज। ये कंजप्शन लेवल भी चेक किया जाता है। अगर इससे नीचे है कंजप्शन लेवल तो भी उन फैमिलीज़ को, उन पर्सनस को BPL में काउंट करेंगे। तो ये है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 3 मार्क्स में बनेगा। डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 1973। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बताना है कि 1973 के बाद पॉवर्टी का इंडिया में क्या हुआ, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, क्या हुआ है, कहाँ है पॉवर्टी। सो पॉवर्टी इन इंडिया वॉज अराउंड 55% इन 1973। पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, 1973 में कितनी थी, इट वॉज 55%, यानी आधी दुनिया हमारे देश की गरीबी में थी उस वक्त। विच वॉज डिक्रीज टू 36% इन द ईयर 1993 में ये डिक्रीज होकर के रह गई 36%। इट मीन्स दैट वी डिड वेल, हमने अच्छा किया। इन 2000 इट ऑल्सो डिक्रीज्ड, इट अगेन डिक्रीज्ड एंड इट केम टू 26%, और 2000 में ये और ज़्यादा कम होकर के 26% पे आ गई। सो इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज, पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन may reduce to less than 15% in the next few years। और ये जो ट्रेंड है पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है। पॉजिटिव ट्रेंड मीन्स द पॉवर्टी इज डिक्रीजिंग इन आवर कंट्री। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो कुछ सालों में 15% से भी कम हमारे यहाँ पे पॉवर्टी रहेगी। तो ये हमें ट्रेंड्स बताने की क्या रहा है। 1973 55%, 1993 36%, 2000 26%। सो ट्रेंड इज शोइंग दैट द पॉवर्टी इन इंडिया इज डिक्रीजिंग, कम हो रही है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में हमारा। एक्सप्लेन द इंटरस्टेट डिस्पार्टीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। हमें बताना है इंटरस्टेट डिस्पार्टीज, बताना है कि इंटरस्टेट यानी कि राज्य के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग ये जो पॉवर्टी है वो इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी में 26% है, सम आर डूइंग वेल, वहाँ पे पॉवर्टी काफ़ी कम है, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स है जहाँ पे पॉवर्टी है नेशनल एवरेज से अबव है। तुम्हें वो बताना है, ओके, एग्जांपल्स दे करके एक्सप्लेन करना है कि कैसे यहाँ पर जो पॉवर्टी है उसमें इंटरस्टेट डिस्पार्टीज है। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट पॉवर्टी लेवल्स। हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पर पॉवर्टी का लेवल भी डिफरेंट है। 26%
ऑफ पीपल इन इंडिया आर द बिलो द पोवर्टी लाइन्स, यानी कि BPL में आते हैं 26%। लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू ऑल द स्टेट्स, देर इज़ ए डिफरेंट लेवल ऑफ पोवर्टी इन डिफरेंट स्टेट्स। लेकिन सब स्टेट्स में एक जैसा नहीं है, 26% नहीं है, कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है। 42% पीपल इन बिहार and 47% people in Odisha according to year 2000 are below the poverty line. These are the most poorest state of India according to the 2000 data. इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, these are the other states which are having the high ratio of poverty, जहाँ पर पोवर्टी बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पोवर्टी कम है। इन स्टेट्स लाइक गोवा, पंजाब, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा, दिस परसेंटेज इज लेस दैन द नेशनल लेवल। यहाँ पे 26% से नीचे हैं। ओनली 5% पीपल इन गोवा आर बिलो द पोवर्टी लाइन, जो सबसे कम है एट प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें बताना है कि इंटर स्टेट डिस्पारिटीज है कि पोवर्टी है वो एक बराबर नहीं है। तो पहले हमें बताना है नेशनल लेवल 26% हम बताएंगे। उसके बाद बताएंगे द स्टेट्स विच आर द वेरी पुअर कंडीशन में है, जहाँ पे पोवर्टी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, उनकी बात करेंगे। और फिर हम थर्ड पॉइंट में मेंशन करेंगे द स्टेट्स वेयर द पोवर्टी रेशो इज़ बिलो द नेशनल लेवल से नीचे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन अमंग द 3 मार्क्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है, उसके मेन फीचर्स हमें डिस्क्राइब करने। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नरेगा, MG नरेगा और मनरेगा भी इसको कहा जाता है। ओके, उनके फीचर्स बताने। सो दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन वेरी पुअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन 2005। ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2005 इन वेरी पुअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के जो पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे गरीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ये लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2005 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद हमें बताना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लॉन्च की गई। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस पोवर्टी। मेन जो ऑब्जेक्टिव वो है रिड्यूस पोवर्टी, गरीबी को कम करना है, निर्धनता को कम करना है। अब इस प्रोग्राम में होता क्या है, 1 person from every family of the village is guaranteed at least 100 days of employment in a year। और इस प्रोग्राम के तहत गांव में, स्पेशली रूरल एरिया में, 1 person एटलीस्ट 1 person from 1 family of the village is guaranteed at least 100 days of employment in a year। यानी कि एक व्यक्ति को 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है कि भाई गवर्नमेंट देगी, 100 डेज का काम देगी। ओके, तभी तो गरीबी कम होगी ना। 1/3 ऑफ द वर्क इज रिजर्व फॉर वीमेन, और उसमें से 1/3 जो वर्क है, 33% जो वर्क है, इज रिजर्व फॉर वीमेन के लिए रिजर्व है। इस जो मनरेगा की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज गिवन टू द गिवन इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द वर्क। और अगर गवर्नमेंट 100 डेज का वर्क ना दे पाए तब क्या होता है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं। ओके, सो 100 डेज मतलब 100 डेज की गारंटी दी जाती है। सो दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 2005 में लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था? अमंग द पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, जो सबसे गरीब, हमारे निर्धन जो पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लॉन्च किया गया था। मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू रिड्यूस द पोवर्टी, गरीबी को कम करना है। अंडर दिस प्रोग्राम द गारंटी ऑफ 100 डेज वर्क इज गिवन टू एवरी हाउस होल्ड, एटलीस्ट 1 person फ्रॉम द एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरिया। 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। एंड 1/3 जॉब्स आर रिजर्व फॉर द वीमेन, और उसमें से 1/3 है वो वीमेन के लिए रिजर्व है। इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द वर्क देन द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज आर गिवन। अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती तो उनको भत्ते दिए जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज दिए जाएंगे। तो ये है नरेगा, MG नरेगा, मनरेगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सेगमेंट, जिसमें हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। इसमें जो हमारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो लगभग ऑलमोस्ट हर बार आपके एनुअल एग्जाम में रहा है। फर्स्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा बनेगा, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात आती है। 30 करोड़ अगर जिस देश में गरीब रहते हो तो सोच लीजिए कि हम पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कारण क्या रहे हैं, कि हम इतना पीछे कैसे रह गए, तो उसके कारण क्या, ये हमें बताना है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया। कि हम USA की बात करें या फिर यूरोपियन कंट्रीज है, उनकी बराबरी पे क्यों नहीं है। सो फर्स्ट रीज़न इज़ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन।
वी वर कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन फॉर द 200 ईयर्स, मोर देन 200 ईयर्स हम ब्रिटेन की कॉलोनी थी। वो यहाँ क्यों आए थे? दे जस्ट केम हियर टू यूज़ और टू एक्सप्लॉइट आवर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने आए थे फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। दे डिड नथिंग फॉर इंडिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। सो ड्यू टू दैट पीरियड वी रिमेन बैकवर्ड। इवन ड्यूरिंग दैट पीरियड जो हमारी कोटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, दीज वर डिस्ट्रॉयड, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। सो दिस कॉलोनियल पीरियड is responsible for our economic backwardness, और this one is the most important reason behind our economic backwardness का एक बड़ा कारण ये है। Second, industrial backwardness, still even after the 70 more than 70 years of our independence, आज भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हो पाया। इंडस्ट्रीज आर देयर एंड दे आर कन्फाइंड टू सम एरियाज, कुछ एरियाज में है ये। सो दिस वन इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड आ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, क्योंकि हम आगे जा ही नहीं पाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण। थर्ड वन इज़ द इलिटरेसी, 74% लिटरेसी रेट वॉज देयर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग था। अभी 74%, दैट इंक्लूड्स जो 5th पास है, जो आपके साथ 8 तक पहुँचे थे, आपको भी पता है किस टाइप के बच्चे पहुँच गए होंगे जिन्होंने पढ़ने पे फोकस नहीं दिया है, तो वो भी उसमें इंक्लूड हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, जस्ट 20% पीपल इन इंडिया आर हैविंग द क्वालिटी एजुकेशन। तो ये जो इलिटरेसी है, दैट इज ऑल्सो द मेन कोज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, बिकॉज सभी जो हम हैं, वी आर द ह्यूमन रिसोर्सेज, वी कैन कंट्रीब्यूट इन आ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ में, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट वी आर नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ द एजुकेशन नहीं है ज़्यादातर लोगों के पास, तो इसके कारण हम वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। फोर्थ वन इज़ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। 60% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड और डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर इज़ इन ए सीरियस कंडीशन। बेचारी बीमार है, खुद बीमार है, तो कहाँ पर काम देगी लोगों को? जस्ट एग्रीकल्चर, उसमें 30% लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, and 60% are there. It means that these 30% are facing the hidden unemployment की सिचुएशन में। तो अगर ये भी एक बड़ा कारण होता है कि दैट इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इज़ नॉट इन दैट वे, उस वे में नहीं है, मॉडर्नाइज नहीं है। अगर इसको कमर्शलाइज कर दें हम, तो शायद ये इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडियाज़ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस की बात करें तो 121 करोड़ के आसपास थी, अब 130 करोड़ के आसपास लगा लीजिए। 130 करोड़ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लेकिन उसको ये पॉपुलेशन खा जाती है। एक बड़ा कारण यहाँ पर ये भी बनता है कि इसके कारण भी हम पीछे रह गए। वी आर डूइंग इन द पॉजिटिव वे में हम कुछ कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग, लेकिन जो पॉपुलेशन वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सब कुछ वो शॉर्टेज ही रहती है उन चीज़ों की। तो ये बड़े कारण होते हैं जिनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन एंड द मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर मोस्ट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये सेकंड क्वेश्चन बनता है, गिव द मेजर रीज़न फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। बैकवर्डनेस से रिलेटेड है, हम पिछड़े हुए हैं, वही पॉवर्टी के कारण है। तो वही पॉइंट्स हमारे रिपीट होने वाले हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो पॉवर्टी है, 30 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो उसके कारण क्या है? पहला, पॉपुलेशन ग्रोथ 130 करोड़ के आसपास है, नियर अबाउट 130 करोड़। दैट इज़ वी आर लेगिंग बिहाइंड द चाइना जस्ट, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो जल्दी हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। बट इसमें हमें पहले आने पे जो हम प्राउड फील करते हैं वो प्राउड फील नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए एक समस्या है, वेदर इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम, वेदर इट इज़ द इशू ऑफ द ट्रैफिक जाम्स, पॉल्यूशन, कुछ भी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से जुड़ी हुई है। वी ट्राइड ए लॉट। 1973-74 में हमने वहाँ से ट्राई करना शुरू किया था। हमने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। लास्ट मंथ ही मैंने देखा था, ओला में बैठा था और साइड में एक ट्रक रेड लाइट पे खड़ा होता, उसके ऊपर लिखा हुआ था हम दो हमारे दो, उसके नीचे लिखा हुआ था चिंकी पिंकी सोनू अन्नू ते मन्नू दी गड्डी। भाई 5 के नाम आ गए थे, 1-2 छूट भी गया हुआ, तो हम उसको सीरियसली नहीं लिया।
और उसके कारण पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट, एक भी रूट के ऊपर वो हर साल हम बात करें तो 3 बसेस दे रही है, लेकिन जो पैसेंजर्स है वो 6 के बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द पॉवर्टी, क्योंकि रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद, अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो हर फैमिली के साथ जुड़ी है। पुअर कौन है? हैविंग द लार्ज साइज ऑफ फैमिली, जिनका परिवार बड़ा है वही गरीब हैं, और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक फैमिली का साइज छोटा नहीं होगा। बिकॉज जो इलिटरेसी के कारण पीपल आर थिंकिंग दैट लार्ज साइज ऑफ फैमिली, यानी कि ज़्यादा परिवार में मेंबर मतलब ज़्यादा कमाने वाले। ना भाई, ऐसा नहीं है। ज़्यादा मेंबर मतलब ज़्यादा पेट, मतलब ज़्यादा खाने वाले। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ है, दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द पॉवर्टी इन इंडिया। सेकेंड वन इज़ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। 60% पॉपुलेशन जो इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, बट द लैंड इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन आवर कंट्री। काफ़ी सारे लोग हैं जो लैंडलेस है, दे आर नॉट हैविंग द लैंड। तो वहाँ पर लैंड है एटलीस्ट उनके पास, वो बीपीएल में तो नहीं आ रहे, वो सर्वाइव तो कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो लैंड है या अदर रिसोर्सेज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दैट्स वाई द पीपल, सम पीपल्स आर देयर, दे आर नॉट हैविंग एनी मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, मीन्स ऑफ इनकम। उनके पास कोई साधन नहीं है कि वो इनकम कैसे करें, कैसे वो गुजारा करें। थर्ड वन इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। एज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर इन द अर्बन एरियाज़ की बात करें, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं, बीए बीकॉम है, बीएससी है, एमकॉम एमएससी है, सब कुछ है, काम नहीं मिल रहा, लाइन में लग गए। सेम इज़ देयर इन रूरल एरिया टू। सो जब अगर इनकम ही नहीं है तो भाई बीपीएल फैमिली से अब एपीएल में कैसे जंप मारेंगे? कोई जादू थोड़ी करना है। तो ये भी एक बड़ा कारण है इंडिया में पॉवर्टी का, दैट पीपल आर नॉट गेटिंग द जॉब्स, इवन हैविंग द डिग्रीज दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स। हाउ कैन द 8th पास या 10th पास है या अनएजुकेटेड है वो कैसे जॉब लेंगे? तो ये भी एक बड़ा कारण है, और इन फ्यूचर में भी एक बड़ा कारण रहने वाला है ऑफ द पॉवर्टी इन आवर कंट्री। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज दे आर एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड है। अपने यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ही नहीं है। इंडस्ट्रीज़ कितनी है? मुट्ठी भर है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। फिफ्थ वन इज़ द इलिटरेसी, एज वी हैव डिस्कस्ड अबव। हमारे यहाँ पे इलिटरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। पीपल आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी एजुकेशन, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट गेटिंग दैट वे में अपनी पॉवर्टी को नहीं ले रहे हैं। दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ द सुपरस्टिशंस कि भाई ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले ने जैसे दिया वैसे होगा। ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक बड़ा कारण है, दैट बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी दे आर पुअर एंड दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। वहाँ पे वो नहीं सोच पा रहे कि आगे क्या किया जाए, हाउ टू कम आउट फ्रॉम दैट पॉवर्टी का जो वेब है, पॉवर्टी का जो जाल है, उससे बाहर कैसे निकला जाए। तो ये भी एक बड़ा कारण है इंडिया में पॉवर्टी का। सिक्स्थ वन इज द एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। people who are engaged in agriculture workers, they are not willing to come out from that system। वहाँ से वो बाहर नहीं आना चाहते, और एग्रीकल्चर खुद बीमार हैं तो वो कहाँ ठीक कर देगी, इनका कहाँ इलाज कर सकती है गरीबी का, पॉवर्टी का। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो यहाँ पर ये सारे रीजंस होते हैं, इन सभी रीजंस को अगर हम ठीक कर दें तो पॉवर्टी हमारी ऑटोमेटिक वो गायब हो सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड और लास्ट क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स में फ्रॉम दिस चैप्टर। गिव सम सजेशन टू ओवरकम पॉवर्टी। गरीबी को कम करने के लिए हमें कुछ सजेशन देने। फर्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो बड़ा कारण हमने डिस्कस किया था कि हमारी पॉवर्टी का, हमारे बैकवर्डनेस का, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। सो वी नीड टू कंट्रोल दैट वन। हमें इसको कंट्रोल करना बाय 2050 तक अगर कंट्रोल कर लिया, इट मीन्स दैट एक बड़ी अचीवमेंट होगी। देन वी कैन थिंक दैट हाउ वी कैन रिड्यूस आवर प्रॉब्लम्स, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे वो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, फिर हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। टिल देन हम सिर्फ सोच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट, जो सजेशन हमारा रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कोटी स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उसका डेवलपमेंट किया जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप्ड इन द रूरल एरियाज़, वहाँ पे डेवलप की जा सकती है। कोटी स्केल इंडस्ट्रीज मीन्स घर के लोग ही मिलकर के काम करें, छोटा बड़ा काम करें। सो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द पीपल, शुड प्रोवाइड द चीप लोन्स, ट्रेनिंग्स उनको दी जाए, ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सके। एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम होगी, इनकम होगी तो गरीबी कम होगी। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, और गरीबी को कम किया जा सके। लेकिन एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा लोगों को। फोर्थ वन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स दैट वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी और लोगों की ज़रूरत होगी, इससे भी काफ़ी सारे लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, तो ये भी एक वे हो सकता है। फिफ्थ वन, vocational education. Now we are getting the education, we are getting the 11th pass, 12th pass, then after that BA, BCom, BSc डिग्रियां ले रहे हैं। आता क्या है, घंटा कुछ नहीं आता, काम कुछ नहीं आता, रीडिंग जानते हैं हम। यहाँ पर भी एक इश्यू है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कीजिए, यूरोप की बात कीजिए, आप बात कीजिए जापान की, वहाँ पर फ्रॉम द 6th क्लास इट इज़ कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरीवन टू लर्न एनी स्किल। उनको एक स्किल सीखनी होती है। जैसे वो स्कूल से पास आउट होते हैं उसके बाद वो अपना काम धंधा कर पाते हैं। अपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ लिए उसके बाद लाइन में लग जाते हैं कि भाई हमें रोज़गार दो। आता क्या है, कुछ नहीं आता है। तो ये वोकेशनल एजुकेशन है, उसकी तरफ भी हमें जाना पड़ेगा एंड इससे भी हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, जिसमें हमने बात की पॉवर्टी अ चैलेंज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किया जा सकता है, साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में भी, 11th में भी, 12th में भी, क्योंकि जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है वहाँ पर लिंक दे दिया जाता है, आपको जनरली नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। सेकंड थिंग, वहाँ पर एक लिंक दिया गया, टाइम टू टाइम लिंक शेयर किया जाता है कि आप पर्सनली भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर पाते हो, अपने सजेशन दे पाते हो, आप डिस्कस कर पाते हो अपने इश्यूज़ को लेकर के, जो भी स्टडी से रिलेटेड आपके इश्यूज़ होते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे वीडियो पब्लिश नहीं करनी है, लेकिन मैं वहाँ पर लिंक शेयर कर देता हूँ, यानी कि आपको 1 वीक या 3 डेज़ 2 डेज़ पहले ही वो लिंक अवेलेबल हो जाता है। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर भी लिंक दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।